आज पूर्णिमा की रात थी। जगदीश को एक पैसेंजर छोड़ने में देर हो गई थी, इसलिए देर रात तक वो टैक्सी चला रहा था। अचानक से किसी ने हाथ दिखाकर उसकी टैक्सी को रोका। कहाँ जाना है साहब? अरे भाई चलो तो बताता हूँ। साहब मैं घर जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा पाऊँगा। मुझे बगल में ही जाना है, तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। वो आदमी गाड़ी में बैठ जाता है और जगदीश गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। गाड़ी को किस तरफ ले चलूं साहब? सीधे चलते चलो। हम काफ़ी दूर आ गए हैं साहब, शहर ख़त्म होने वाला है। बस थोड़ी देर और। थोड़ी देर के बाद गाड़ी रोको यहाँ। साहब ये तो कब्रिस्तान है, इतनी रात को कब्रिस्तान में जाएंगे आप? अपना मुंह बंद रखो और ये पैसे लो। और सुनो, अगली पूर्णिमा की रात को मुझे वहीं मिलना, 5 गुने पैसे दूंगा। जगदीश के देखते देखते वो आदमी कब्रिस्तान में जाता है और कहीं पे ओझल हो जाता है। देर रात जगदीश अपने घर पहुंचता है। अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाग्यवान, आज मुझे एक बड़ा अजीब पैसेंजर मिला था। वो मुझे कब्रिस्तान की तरफ ले गया और 2 गुने पैसे भी दिए। वो दिखने में कैसा था? सर पर टोपी थी और उसका मुंह ढका हुआ भी था। अरे हाँ, उसने अगले पूर्णमासी के दिन मुझे 5 गुना भाड़ा देने का वादा किया है। कौन कहाँ जाता है, हमें उससे क्या मतलब? हमारी तो लॉटरी लग गई। अगले पूर्णमासी की रात को जगदीश उसी जगह ठहरता है और वो अजनबी उसकी गाड़ी में चढ़ जाता है। चलो। वहीं जाना है ना साहब? हाँ। आप इतनी रात को कब्रिस्तान में जाकर क्या करते हैं? मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा, लेकिन अपने मुंह को बंद रखना और काम से काम रखो। कब्रिस्तान आते ही वो आदमी उतरकर कहीं ओझल हो जाता है। मुझे क्या, मुझे तो 10 गुना ज़्यादा भाड़ा दे रहा है। जगदीश घर लौट जाता है। ये लो पैसे, आज उसने 10 गुना भाड़ा दिया है। मुझे लगता है कब्रिस्तान के अंदर जरूर कोई खजाना है, जहां से वो आधी रात को छुप छुपा कर पैसे निकालने जाता है। ठीक है, ठीक है। अगले पूर्णमासी की रात को मैं इस रहस्य का पता लगा के रहूंगा। अगले पूर्णमासी की रात जैसे ही वो आदमी गाड़ी से उतरता है, जगदीश उसका पीछा करता है। मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना, तुम मेरे पीछे क्यों आए? जाओ, लौट जाओ। ये कहकर वो आगे निकल जाता है, लेकिन जगदीश थोड़ी दूर जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो निकलकर आगे जाता है। जगदीश पीछे मुड़कर देखता है कि वो जिसे हर पूर्णमासी की रात को लाता था, वो एक कंकाल था। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारना। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आते हो? मेरा नाम अमीर चंद है। 6 महीने पहले की बात है, जहाँ से तुम रोज मुझे गाड़ी में लेकर आते हो, वो मेरा घर था। तभी एक रात को मेरे घर पे डाका पड़ गया। अरे बरखुरदार, तुम्हारे तिजोरी की चाबी दो। चुपचाप अपने तिजोरी की चाबी निकाल। ऐसे नहीं मानेगा सरदार, ऐसे नहीं मानेगा। इसके बीवी बच्चों को गोली से मार देते हैं। नहीं नहीं, चाबी ले लो, चाबी ले लो, मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना करना।
गुंडों ने मेरी तिजोरी से सारे पैसे और गहने निकाल लिए, लेकिन वो जैसे ही जाने लगे मैंने चाकू से एक गुंडे के ऊपर वार कर दिया। सरदार सरदार बचाओ सरदार। इसके बाद उसके दोनों साथियों ने मिलकर मुझे जान से मार दिया और मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इस शमशान में छुपा दिए। अरे अरे, मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और क्या निकला। तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है भाई। लेकिन फिर भी तुम हर पूर्णिमा की रात को इस समय ही यहाँ क्यों आते हो? मेरे शरीर का दाह संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए मैं भूत योनि में पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। जब तुम सब कुछ जान चुके हो तो मेरी मदद भी कर दो। वो देखो, वहाँ पर मैंने अपने शरीर के सारे टुकड़े जमा करके रखे हैं, सिर्फ मेरा हाथ नहीं मिल रहा। अगर तुम उसे खोजने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक खजाने का पता बता दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों मिलकर हाथ ढूंढने में लग जाते हैं। देखो देखो, क्या ये तुम्हारा हाथ है? इसकी छोटी उंगली में एक अंगूठी है। हाँ हाँ, वही है वही है। मिल गया, इधर ले आओ। सुनो, मेरे शरीर के टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके मेरा दाह संस्कार कर दो, मुझे भूत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, लेकिन मेरा खजाना। घबराओ मत, भूत इंसानों की तरह झूठ नहीं बोला करते। देखो, उस पेड़ को ध्यान से देखो। उस पेड़ के नीचे 3 हाथ खोदने पर एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिलेगा। जगदीश अमीर चंद के शरीर को आग लगाकर उसका अंतिम संस्कार करता है और तभी उसका भूत गायब हो जाता है। उसके बाद वो पेड़ के नीचे खोदकर सोने का घड़ा निकालकर अपने घर चला जाता है।